तो ब्रजवासियां सर्वश्रेष्ठ हैं और ब्रजवासियों में सर्वश्रेष्ठ हैं ब्रज गोपिया। तो पहला सूचना है चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अमानी मानद हइया कृष्ण नाम सदा लबे हृदयते राधा कृष्ण सर्वदा पीबे। तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम देने के लिए आए हैं और उस कृष्ण प्रेम देने के लिए उन्होंने हरि नाम प्रदान किया है। गोलो गिरो प्रेमोधान हरि नाम संकीर्तन। तो हरि नाम कैसे जप करना चाहिए वो चैतन्य महाप्रभु उनकी शिक्षाष्टकम में भी बताए हैं और अलग अलग जगह में चैतन्य महाप्रभु अलग अलग भक्तों को बताए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे अमानी मानद होइया कृष्ण नाम सदा लबे। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे कीर्तनीय सदा हरि, हमेशा कृष्ण की नाम कीर्तन करिए। कृष्ण भी गीता में कहते हैं सततम कीर्तयन तमम, हमेशा मेरा नाम का कीर्तन करिए। किबा सायने किबा भोजने किबा जागरणे अहर्निशि चिंत कृष्ण बल हो बदने। तो चैतन्य महाप्रभु इज इंस्पायरिंग pushing the devotee to chant the holy name of the Lord as much as possible. So and remembering Krishna all the time, so that living entity have forgotten their original identification as eternal servant of Krishna, भगवान की सेवक, भगवान दास के रूप में अपना परिचय हो गया है। उसको पुनर्जागरित करने के लिए, दोबारा जागरण करने के लिए कृष्ण नाम और कृष्ण चिंतन करना बहुत ही जरूरी है। तो कृष्ण नाम और कृष्ण कीर्तन और कृष्ण चिंतन के द्वारा, कृष्ण कथा श्रवण के द्वारा हमारे जो लॉस्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस है, हमारे खोया हुआ कृष्ण चेतन को पुनर्जागरित कर सकते हैं।
तो कृष्ण कॉन्शियसनेस इज आवर ओरिजिनल कॉन्शियसनेस। हमारे असली चेतना है कृष्ण चेतना। लेकिन इस भौतिक जगत में भौतिक जरा प्रकृति के संस्पर्श में आने के कारण हमारे असली कृष्ण चेतना खो गया है। लेकिन दोबारा कृष्ण नाम और कृष्ण कथा के द्वारा हम लोग कृष्ण चेतना को पुनर्जागृत कर सकते हैं। तो भक्तों ठाकुर उनके भजन में गा रहे हैं, जीव जागो गोरचांद बोले, कत निद्रा जाओ माया पिशाचीर बोले, এনেছি ঔষধি মায়া নাশিবার লাগি, হরিনাম মহামন্ত্র লও তুমি মাগি, জীব জাগো গোরা চাঁদ बोले। तो जैसे किसी को पिशाची या भूत पकड़ लेता है तो अपना परिचय उल्टा पलटा देता है, अपना गलत परिचय देता है। या किसी को अगर सांप डस लेता है तो वो कुछ समय के लिए अचेतन हो जाता है, और फिर जो ओझा आते हैं और मंत्र फूकते हैं और फिर उस मंत्र से उसके चेतना वापस आता है। जिसको सांप काट लिया और जिसको भूत पकड़ लिया, दोनों को। तो उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु वैद्य है, चैतन्य महाप्रभु ओझा है और उन्होंने महामंत्र लाए हैं। क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जप करने के द्वारा हमारे जो खोया हुआ कृष्ण चेतना पुनर्जागृत हो सकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोल रहे कीर्तनीय सदा हरे, ट्राई टू चैंट एज मच एज पॉसिबल। Srila Prabhupada also says minimum 16 rounds. The member of Krishna conscious society should chant at least or minimum. Srila Prabhupada used these two words. So try to take opportunity to chant as many rounds as possible. Minimum 16 rounds, or you should try to chant more than 16 rounds. So whenever we get opportunity, we should chant more. So, and more chanting will increase the quality of chanting. When you chant more, especially some auspicious day like Gaur Purnima, Ekadasi, or your holidays, or when you are going to Holy Dham, जब आप किसी धाम में जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा जप करने की प्रयास करिए और एक साथ एट ए स्ट्रेच ज्यादा संख्या में जप करने की प्रयास करिए। अगर आप 16 माला एक स्ट्रेच में करते हैं या बैठ के बहुत समय तक बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, भाव के साथ आप जप करते हैं तो क्या होता है, जप का क्वालिटी इंप्रूव होता है और हमारे जो जप में जो रुचि नहीं मिलता है वो रुचि उत्पन्न होता है। जब हम लोग बहुत ही सिंसियरली हम लोग हरिनाम करते हैं और हरिनाम के लिए समय देते हैं। बहुत बार लोग जब 16 माला जप नहीं करते हैं या 16 माला जप करने के लिए स्ट्रगल करते हैं या चैंटिंग में रुचि उत्पन्न नहीं होता है तो बहुत इनएटेंटिवली चैंटिंग करते हैं, चैंटिंग के समय सोते हैं, चैंटिंग में उत्साह नहीं होता है, चैंटिंग का टाइम फिक्स नहीं है। तो ये सब इसका कारण है कि हम लोग हमारे चेतना को पुनर्जागृत करने के लिए सीरियस नहीं है। अगर हम लोग हमारे कृष्ण चेतना को पुनर्जागृत करने के लिए सीरियस रहेंगे तो हमें समझना चाहिए कि कृष्ण चेतना प्राप्त करने के लिए सबसे आसान और सबसे शक्तिशाली पद्धति अंग है कृष्ण की नाम का जप करना। ये चैतन्य महाप्रभु की मुख्य शिक्षा है।
चैतन्य महाप्रभु की पूरे शिक्षा हरि नाम के ऊपर आधारित है, और उन्होंने जो शिक्षाष्टकम दिया है वो हरि नाम का इफेक्ट है। हाँ? इस प्रकार हरि नाम के द्वारा कोई व्यक्ति श्रद्धा से प्रेम तक पहुंच सकते हैं, वही चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक में बताया है। इस प्रकार श्रद्धा के द्वारा साधु संग में आने, साधु संग में आने के बाद आप भजन करते हैं, और ये भजन क्रिया में 64 अंग हैं, और उसमें से मुख्य है 5, और 5वें मुख्य है नाम संकीर्तन। तो इसलिए हमें हमारे रेगुलर चैंटिंग में बहुत फोकस देना चाहिए। रेगुलर चैंटिंग बहुत ही क्वालिटी चैंटिंग करने के प्रयास करना चाहिए, चैंटिंग का टाइम फिक्स करना चाहिए, और हमें अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए कैसे मैं एक्स्ट्रा राउंड कर सकता हूँ। विशेष करके एकादशी के दिन बहुत लोग 64 माला करते हैं, कुछ लोग 32 माला करते हैं, कुछ लोग 25 माला करते हैं। तो इस तरह हमारे दूसरे एक्टिविटीज को थोड़ा सा एडजस्ट करके हमें चैंटिंग में टाइम देना चाहिए। तो so that will improve our rounds, that will improve our Krishna consciousness। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं अमानी मानव होइया कृष्ण नाम सौदा लोभे। तो हमें हमेशा कृष्ण की चिंतन, कृष्ण की नाम का जप करना चाहिए। भाव भक्त के लक्षण है अव्यर्थ कालोत्तम नाम बने सदा रुचि। तो भाव भक्त जो होते हैं या भक्ति में आगे बढ़ने की जो प्रयास कर रहे, आगे बढ़ चुके हैं, भक्त का लक्षण है अव्यर्थ कालोत्तम, समय नष्ट नहीं करते हैं। तो हमेशा वो कोशिश करते हैं कि किस प्रकार मैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में टाइम इन्वेस्ट कर सकता हूँ, किस प्रकार मैं कृष्ण की भक्ति कर सकता हूँ। भक्ति का अलग अलग अंग है, उसको मैं जाजन कर सकता हूँ, श्रवण कर सकता हूँ, कीर्तन कर सकता हूँ, सेवा कर सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ श्रील प्रभुपाद जी की किताबें, कृष्ण के बारे में श्रवण कर सकता हूँ, कृष्ण की दर्शन कर सकता हूँ, जप एक्स्ट्रा कर सकता हूँ। तो अव्यर्थ कालोत्तम नाम गाने सदा रुचि, हमेशा भगवान के नाम कीर्तन में, जप में उनके हमेशा रुचि है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक भक्त का। चैतन्य महाप्रभु उनके शिक्षा में सनातन गोस्वामी को कहते हैं हमें रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन, इहा बिना सुनो सनातन। तो नामे रुचि, ये चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा के एक मुख्य 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 एस्पेक्ट है नामे रुचि। नाम जप और नाम प्रचार, नाम जप और नाम कीर्तन, नाम तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु, भगवान के नाम, भगवान के गुण, भगवान के लीला, जप कीर्तन, श्रवण कीर्तन करना चाहिए। तो जब हम लोग प्रचार करते हैं वो भी कीर्तन है, जिधर हम लोग भगवान की लीला कीर्तन कर रहे हैं या भगवान के गुण कीर्तन कर रहे हैं।
अहंकार, ऐश्वर्य धन का अहंकार, श्रुत विद्या का अहंकार और श्री सौंदर्य का अहंकार। इस 4 प्रकार के अहंकार के कारण एक व्यक्ति बहुत गर्वित रहता है और वो सोचता है मैं बहुत महान हूं। तो ये पुण्य कर्म के कारण ये 4 प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होता है और इसको कहते हैं सुकृति जातो अनर्थ। तो ये भक्ति नहीं है, ये तभी भक्ति है जब इसको आप कृष्ण की सेवा में लगाएंगे। जब ये सारा 4 चीज अगर आप कृष्ण की सेवा में लगाते हैं तब ये भक्ति के सहायक है। नहीं तो अगर ये हमारा अहंकार उत्पन्न कर रहा है, हमारे हृदय में गर्व उत्पन्न कर रहा है और उसके कारण हम लोग विनम्रता से कृष्ण की आश्रय और कृष्ण के भक्तों की आश्रय नहीं ले पा रहे हैं, तो इसका अर्थ है हमारे अनर्था उत्पन्न कर रहे हैं। और ये अनर्था है सुकृति जाता अनर्था। 4 प्रकार के अनर्थ हैं, आप लोग पता है। 4 प्रकार के अहंकार हमने चर्चा किया है और 4 प्रकार के अनर्थ है। तो सुकृति जातो अनर्था, दुष्कृति जातो अनर्था, और उसके बाद अपराधोक्तो अनर्था, अपराध के कारण अनर्थ उत्पन्न होता है। भक्ति जातो अनर्था, भक्ति के साथ साथ भी कुछ अनर्थ उत्पन्न होता है। ये 4 प्रकार के अनर्थ। तो इस अनर्थ के कारण हम लोग निष्ठा तक पहुंच नहीं पाते हैं। हमारे भक्ति में रुचि उत्पन्न नहीं होता है। तो निष्ठा, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो निष्ठा तक पहुंचने के लिए हमें इस अनर्थ से मुक्त होना जरूरी है। और अनर्थ का मूल कारण है फॉल्स प्राइड। False pride is the root of all anartha, and humility and service attitude is the solution. Is the solution of all the anartha. और ह्यूमिलिटी, विनम्रता और सेवा भावना ये भगवान के धाम में प्रवेश करने की योग्यता है। तो फॉल्स प्राइड जो है, मिथ्या अहंकार के कारण हम लोग वैष्णवों को सम्मान नहीं कर पाते हैं, या अलग अलग कठिन परिस्थिति जो आते हैं हमारे जीवन में, चैलेंजेस जो आते हैं उसमें हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। मिथ्या अहंकार के कारण हमारे स्वरूप विभ्रम होता है, हमारे असली स्वरूप को भूल जाते हैं। और स्वरूप विभ्रम के कारण क्या होता है? असत तृष्णा होता है। हमें इंद्रिय भोग की इच्छा होता है। और असत तृष्णा के कारण क्या होता है? हृदय दौर्बल्य होता है, हमारे हृदय वीक होता है। शुद्ध भक्ति करने के लिए जो इच्छा वो दृढ़ नहीं होता है, और उसके कारण क्या होता है? अपराध होता है। तो माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ में ठाकुर इस प्रकार बताते हैं, तो तो स्वरूप विभ्रम के कारण असत तृष्णा होता है। स्वरूप विभ्रम मतलब अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। और वो किस लिए होता है ना? मिथ्या अहंकार से होता है। तो देखिए, मिथ्या अहंकार इज अ रूट। मिथ्या अहंकार इज द रूट। भक्ति में एडवांस नहीं करने की रूट है मिथ्या अहंकार। या अनर्था से अनर्थ निवृत्ति स्टेज को क्रॉस नहीं करने के मूल कारण है मिथ्या अहंकार। और इसलिए मिथ्या अहंकार से सत्य अहंकार में आना पड़ेगा। जीवेर स्वरूपाय कृष्ण नित्य दास। तो सनातन गोस्वामी वही चीज पूछा था चैतन्य महाप्रभु को, कि आमी केन मोरे जारे तापत्र,
इहा नाही जानी मोर केमन ही तो है। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को उसके उत्तर में बोले हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, श्री कृष्ण तट शक्ति भेदावेद प्रकाश। जीव के नित्य दास है या गोपी भरतुर पद कमल दास दास अनुदास। ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है कि एक भक्त की चेतना किस प्रकार होना चाहिए। तो हमें हमेशा अगर दास भाव में रहेंगे, जन्मनिवास को बहुत बार बोलते हैं, जन्मनिवास को बोलते हैं कि आप एक टेम्पल से दूसरे टेम्पल जाएंगे, एक संघ से दूसरे संघ में जाएंगे, हर जगह में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा, हर जगह में कुछ ना कुछ असुविधा रहेगा। तो इसलिए स्थान परिवर्तन करने से हमारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं हो जाता है। हमारी चेतना का परिवर्तन करना जरूरी है, हमारे एटीट्यूड को परिवर्तन करना जरूरी है। तो इसलिए प्रभु कह रहे थे, अगर हम लोग सोचते कि मैं दास हूं, या मैं अनक्वालिफाइड हूं, तो उनका कोई अपराध नहीं होगा, उनको कोई समस्या नहीं होगा। बंगाल में कहावत है, बोबार शत्रु नहीं। So why we invite so much in enmity in the association of devotees? Because we are so much envious of other Vaishnavas, and we are always comparing with other Vaishnavas. दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं और दूसरे से ऊपर जाने की प्रयास करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि हमें अमानी मानदो भैया कृष्ण नाम सदा लभे। तो हमें हमेशा निरहंकार होना चाहिए। त्रिनादपि सुनीचन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। तो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, और वही चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, अमानी मानदो भैया कृष्ण नाम सदा लभे। तो हमें विनम्रता का आचरण करना चाहिए, और विनम्र जो विनयी है कि अपने आप को भगवान और भगवान के दासों का दास या श्री गुरु के दास मानते हैं, और गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने की प्रयास कर रहे हैं, तो वो हमेशा जप कर पाएगा। वो हमेशा जो मान अपमान, लाभ नुकसान, जय पराजय, सुख दुख, इसके द्वारा वो विचलित नहीं होगा। ये जो द्वंद है, ये हमेशा रहेगा, और द्वंद को सहन कर पाएगा जब वो व्यक्ति विनयी रहेगा। और विनयी तब रहेगा जब वो हमेशा याद रखेगा, मैं कृष्ण की दास हूँ, गुरु के दास हूँ, वैष्णव के दास हूँ। तो इस प्रकार वो जब उनको प्रसन्न करने में फोकस है, तो तब वो अपने प्रतिष्ठा में गर्वित नहीं होगा। उनको पता है कि मैं तुच्छ भक्त हूँ, बहुत भक्त हैं मेरे से आगे हैं। तो अपने आसपास जो मेरे से मतलब क्या बोलते हैं, नीचे जो भक्त हैं या कनिष्ठ अधिकारी भक्तों के साथ कंपेयर करके अपने आप को गर्वित नहीं महसूस करेगा। जो अहंकारी है वो छोटे छोटे भक्तों के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं, और जो एक्चुअली एडवांस डिवोटी है वो देखते कि मेरे से बहुत डिवोटी, करोड़ डिवोटी मेरे से आगे है, मैं बहुत भक्ति में पीछे हूँ। और इस प्रकार वो हमेशा विनयी रहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो भक्त लोग दूसरे को सम्मान नहीं देते, उनको पसंद नहीं करते हैं। चैतन्य महाप्रभु डज नॉट लाइक देम। एक बार वल्लभाचार्य चैतन्य महाप्रभु के पास आए थे, और चैतन्य महाप्रभु के पास आके कहा कि महाप्रभु, मैंने विष्णु स्वामी
उनके टीका के ऊपर कुछ मैं कमेंट्री लिखा हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु उतना उतना ये नहीं दे रहे थे। तो वल्लभाचार्य, शायद वल्लभाचार्य, तो वल्लभाचार्य ने कहा कि विष्णु स्वामी के थोड़ा इस कमेंट्री में थोड़ा मिस्टेक है। और चैतन्य महाप्रभु को जब ऐसे कहा, चैतन्य गुस्सा हो गए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जो स्वामी को नहीं मानते हैं वो प्रोस्टिट्यूट है। तो चैतन्य महाप्रभु एकदम पूरा उनको पूरा उड़ा दिया है। तो हमारे वैष्णव परंपरा क्या है? वैष्णव परंपरा इज फॉलोइंग द फुटस्टेप ऑफ प्रीवियस आचार्यस। तो हम लोग पूर्वतन आचार्यों के कोई दोष नहीं निकालते हैं, क्योंकि ये जो प्रोसेस है, भक्ति का प्रोसेस इज नॉट द प्रोसेस ऑफ इंटेलेक्ट। भक्ति का प्रोसेस जो है ये क्या बोलते हैं, ज्ञानिना तत्वदर्शिना, जो ये अनुभव के प्रोसेस है। भक्ति के द्वारा इसको प्राप्त किया जा सकता है, रिसीव करते हैं। तो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। तो जब हम लोग पूर्वतन आचार्यों की कृपा से हम लोग उस ज्ञान को रिसीव करते हैं, तो उस विज्ञान को अनुभव करते हैं। हमारे बुद्धि से ज्ञान से हम लोग समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि भक्ति बहुत ही शुद्ध है और सटल है, और इसको समझना क्रिटिकली पॉसिबल नहीं है। अगर समझ भी जाएंगे, लेकिन कृपा के बिना आप इसको अपने लाइफ में उतार नहीं पाएंगे। कृपा के बिना आप अपने लाइफ में उसको इम्बाइब नहीं कर पाएंगे, उसको मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सरेंडर ब्रिंग्स आउट द नॉलेज। तो नॉलेज डाइजेस्ट होता है जब हम लोग सरेंडर करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु वल्लभ भट्ट को बहुत गुस्से से बोला। वल्लभ भट्ट ने कहा कि हमें कृष्ण नाम संकीर्तन इतना जोर से चिल्ला के नहीं बोलना चाहिए। कृष्णा इज द हस्बैंड, और हमें जो पत्नी होते हैं, पति का नाम जोर से नहीं बोलते किसी को। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अगर पति बोलते हैं कि जोर से बोलो, अगर पति कहते हैं कि जोर से बोलो, पत्नी नहीं बोलते हैं, तो फिर वो पति का आज्ञा का क्या बोलते हैं, उल्लंघन करना होता है। तो भगवान कहते हैं शास्त्र में कि उच्च स्वर में भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, और उसमें से 100 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। तो इसलिए भगवान के नाम संकीर्तन ही भगवान की आदेश है, और वो भगवान की आज्ञा है। और जो भगवान के सच्चे सेवक है, दास हैं, भगवान के सेवक हैं, तो जो पति की आज्ञा का पालन करते हैं, वो भगवान के आदेशों का पालन करेंगे। तो इस लीला से चैतन्य वो शिक्षा दे रहे हैं किस प्रकार हमें प्रवीण वैष्णवों को, गुरुजनों को, एडवांस डिवोटीज को हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए, उनके सामने विनयी होना चाहिए, या कोई भी व्यक्ति हो, सीनियर्स हैं, हमें रेस्पेक्टफुल होना चाहिए। तो इस प्रकार अपराध की भावना नहीं रहेगा। तो जब हम लोग अमानी मानवदो हरिया कृष्ण नाम सदा लभे, जब हम लोग निरहंकार होते, विनयी होते, त्रिनादपि सुनीचन तरोरपि सहिष्णु होते हैं, और अमानिना मानदन, दूसरे को मान प्रदान करते हैं और मान की आशा नहीं करते हैं, तो तब क्या होता है, जो अलग अलग डुअलिटीज हैं, जो
ऑनर, डिसऑनर, हैप्पीनेस, डिस्ट्रेस, सक्सेस, फेलियर, तो विंटर, समर, ये जो अलग अलग प्रकार के जो डुअलिटीज हैं, तो इसको सहन करना आसान होता है और उसके कारण भक्ति स्टेबल होता है। और जब भक्ति स्टेबल होता है तभी कीर्तनीय सदाहरि होता है। तो इसलिए कीर्तनीय सदाहरि, पहले तो बोल रहे चेतन कीर्तनीय हमेशा कीर्तन करिए, और उसके ऊपर हमने कहा कि यू शुड ट्राई टू फाइंड आउट अपॉर्चुनिटी टू chant as many rounds as possible. Now second point is that when we are trying to chant as many rounds as possible, we need to practice this verse, need to practice this instruction of Lord Chaitanya Mahaprabhu, अमानि मानदो भैया कृष्ण नाम सदा लभे। एक साधक भक्तों को सिद्ध अवस्था प्राप्त करने के लिए इस श्लोक का प्रैक्टिस करना जरूरी है। ये जो श्लोक है ये साधना भक्ति से प्रेमा भक्ति तक ले जा सकता है। तो साधना भक्ति और प्रेमा भक्ति के बीच में क्या है? अनर्थ निवृत्ति स्टेज। तो अनर्थ निवृत्ति स्टेज को अगर आप क्रॉस करना चाहते हैं तो चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा को पालन करना जरूरी है। जो उपदेशामृत का 3 नंबर वर्ष, इसमें एक पॉइंट मैंने मिस किया है, वो है सहिष्णुता। तो सहिष्णुता में चार पॉइंट है, 4 प्रकार के सहिष्णुता है। पहला है वेग सहिष्णुता, इंद्रिय के वेग को सहन करना। दूसरा है द्वंद्व सहिष्णुता, जो द्वंद्व है मैंने कहा अभी कहा द्वंद्व को सहन करना। तीसरा है परोमत सहिष्णुता, दूसरे के ओपिनियन को सहन करना या दूसरे को रेस्पेक्ट देना, दूसरे को एकोमोडेट करना। और चौथा है पर उत्कर्ष सहिष्णुता, कि दूसरे अगर कोई डिवोटी आपसे आगे है स्पिरिचुअली, या आप लोग बहुत सारे लोग गृहस्थ हैं, आपके भाई या आपके कॉलीग मैटेरियली आपसे आगे जा रहे हैं, तो ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। तो भगवान की कृपा से अगर उनको कुछ ऊपर जा रहे हैं तो उनको खुशी होना चाहिए कि उनका प्रगति हो रहा है। तो अगर हमें खुशी होते हैं इसका मतलब है कि हम लोग ईर्ष्या से, हमारे हृदय ईर्ष्या से मुक्त हैं और उसी हृदय में भगवान निवास करते हैं। तो ये 4 सहिष्णुता का अनुशीलन करना जरूरी है और तभी हम लोग हमेशा कृष्ण कीर्तन कर पाएंगे। और कृष्ण कीर्तन के द्वारा हमारे हृदय में ये सारे गुणावली का विकास होगा। त्रिनादपि सुनीचन, ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस, रेस्पेक्टफुलनेस, सर्विस एटीट्यूड, ये सब क्वालिटी डेवलप होगा। तो जितना हम लोग सिंसियरली गुरु के आश्रय में कृष्ण नाम अपराध सुन्नों के जप करते हैं, उतना हम लोग साधना से हम लोग साधना से प्रेम के तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि अमानि मानदो हैया कृष्ण नाम सदा लभे, और फिर अगले लाइन में बोल रहे हृदय ते राधा कृष्ण सर्वदा से विवे। तो ये जो सेकंड लाइन है ये सिद्ध भक्त के लिए है या जो राग मार्ग के भक्तों के लिए है। तो साधक भक्तों के लिए त्रिनादपि सुनीचतरपि सहिष्णुना, अमानि मानदो हैया कृष्ण नाम सदा लभे। और इसको करते हुए जब आप निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव प्रेम तक आप जाएंगे तो तब क्या होगा? आपके स्वरूप कृष्ण के साथ अपना संबंध जो है वो प्रकाश होगा। कृष्ण के साथ अपना संबंध और क्लियर होगा। अभी हम लोग थियोरिटिकली जानते हैं कि कृष्ण के साथ हमारा संबंध ज्ञान और अभिधेय का अनुशीलन कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोग संबंध ज्ञान के साथ अभिधेय का अच्छे से पालन करने के द्वारा जब प्रयोजन की तरफ आगे बढ़ते हैं या प्रयोजन का कुछ थोड़ा प्राप्ति होता है, उसका अनुभव होता है, तो तब क्या होता है? हृदय के राधा कृष्ण सर्वदा से विवे। तो हृदय में या मानव से राधा कृष्ण की सेवा होता है। तो गुरुदेव उनके साधक देह में चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में
या उनके गुरु के आंदोलन में सेवा करते हैं। जो भी आश्रम के अनुसार सेवा होता है या अलग अलग प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस है वो करते हैं, और सिद्ध देह में राधा कृष्ण की सेवा करते हैं। क्षीराधिका माधवर पर माधुर्य लीला गुण रूप नामना प्रतीक्षणा स्वादनलोलुपस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। जो नित्य सिद्ध भक्त हैं इस पृथ्वी में आते हैं, उनके सिद्ध देह में हमेशा राधा कृष्ण की सेवा करते हैं। तो उनके जो साधक देह है या इस शरीर है इस जीवन में, वो भी शुद्ध ही है। उसके ऊपर रूप समीपात उपदेशामृत के 7 नंबर श्लोक में बताते हैं, 6 नंबर श्लोक में गंगा जल की उदाहरण देते हैं। तो शुद्ध भक्त लोग भगवान के सेवा में अपने मन काय वाक्य को एंगेज करने के द्वारा उनके शरीर शुद्ध अवस्था प्राप्त करते हैं। तो अभी हमें शुद्ध भक्त का नकल नहीं करना चाहिए कि राधा कृष्ण की मानस सेवा की नकल नहीं करना चाहिए, इसलिए हमें फिजिकली एंगेज रहना चाहिए, हमें इंटेलेक्चुअली हमें एंगेज रहना चाहिए कृष्ण की सेवा में, अलग अलग प्रकार की सेवा में परिकल्पना करके, ऑर्गेनाइज करके, हमें अलग अलग प्रकार के रिस्पॉन्सिबिलिटीज देके हमें कृष्ण की सेवा में एंगेज रहना चाहिए। और जब हम लोग कृष्ण की सेवा में फिजिकल सर्विस और फिर कृष्ण की जो शुद्ध भक्ति के जो अलग अलग अंग है उसको अनुशीलन करते हुए अगर हम लोग एंगेज रहेंगे तो तब क्या होगा, हमारे हृदय शुद्ध होगा, और जब हृदय शुद्ध होगा तब स्वरूप प्रकाश होगा, और तब कृष्ण की चिंतन करना आसान होगा। तो कृष्ण की चिंतन करना आसान होगा। एटलीस्ट हम लोग भागवतम का श्रवण कर सकते हैं और भगवान की जो अलग अलग लीलाएं हैं उसको याद कर सकते हैं, जो हमने श्रवण किया है, और उसको स्मरण कर सकते हैं। श्रवण कीर्तन स्मरण, तो श्रवण करना चाहिए या अध्ययन करना चाहिए और उसको कीर्तन करना चाहिए, उसको बताना चाहिए दूसरे को, भक्तों को या नए लोगों को बताना चाहिए। और फिर इसके द्वारा क्या होगा, कीर्तन स्वभावे कीर्तन प्रभावे स्मरण स्वभावे। तो जब हम लोग श्रवण कीर्तन करेंगे तो स्मरण होगा। तो श्रवण कीर्तन को बाईपास करके स्मरण में हम लोग प्रवेश नहीं कर सकते। तो दिस इज द प्रोसेस। तो चैतन्य महाप्रभु के एक इंपॉर्टेंट दीक्षा है, अमानी मानदो भैया की कृष्ण नाम सदा लवे हृदय ते राधा कृष्ण सर्वदा से विवेक। तो एक बहुत डीप और सीरियस इंस्ट्रक्शन है, और जो भक्त लोग भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, विशेष करके 16 मदाचार नियमों का पालन कर रहे हैं, इनिशिएटेड है या एस्पायरिंग डिसाइपल्स हैं, so we should take this instruction very seriously and make our bhakti more and more condensed. So this is first instruction. So second instruction है, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि जेई भजे सेई बड़ो अभक्तहीन छार कृष्ण भक्तिते नाही जाति कुलादि विचार। तो कृष्ण भक्ति में कोई जाति कुल का विचार नहीं है कि बंगाली लोग, चैतन्य बंगाल में प्रकट हुए इसलिए बंगाली लोग श्रेष्ठ भक्त हैं, प्रभुपाद बंगाली है इसलिए बंगाली लोग श्रेष्ठ भक्त हैं, बंगाली लोग अच्छा गा कीर्तन करते इसलिए बंगाली लोग अच्छा श्रेष्ठ भक्त हैं, या कोई व्यक्ति अच्छे एजुकेटेड बैकग्राउंड से हैं इसलिए वो श्रेष्ठ भक्त है। तो कोई व्यक्ति ब्राह्मण परिवार से जन्म लिए हैं वो श्रेष्ठ है, कोई व्यक्ति
अच्छा पंडित हैं वो श्रेष्ठ हैं, बहुत श्लोक बोलना आता है, अच्छा क्लास देते हैं, इसलिए वो श्रेष्ठ भक्त हैं। तो प्रभु चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा नहीं कहा है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कृष्ण भक्ति ते जाति कुलादि, कृष्ण भक्ति ते नाही जाति कुलादि विचार। तो कौन श्रेष्ठ है? श्रेष्ठता का पैरामीटर क्या है? जेई भजे सेई बरो अभक्त हिंसार। जो भजन करते, जो भक्ति करते हैं वो श्रेष्ठ है। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस में हम लोग पोस्ट पोजीशन से श्रेष्ठ नहीं होते हैं। पोस्ट पोजीशन या डिग्री या मटेरियल क्वालिफिकेशन, इसके कारण हमें भक्ति में बड़ा नहीं समझना चाहिए कि मैं बाहर में किसी कंपनी में मैनेजर हूँ, या मैं आईआईटी से पास आउट हूँ, या मेरे को इतना श्लोक बोलना आता है, या मैं किसी डिपार्टमेंट का इंचार्ज हूँ, या इतने सारे मेरा काउंसिलीज हैं, या मैं वॉइस के ओसी हूँ। तो ये पोस्ट पोजीशन से कोई महान नहीं होता है अगर वो भक्ति नहीं करते हैं, शुद्ध भक्ति का अनुशीलन नहीं करते हैं। तो जेई भजे सेई बरो, तो जो भजना करते हैं वो बड़ा है। तो पोस्ट पोजीशन से कोई बड़ा नहीं होता है। तो अभी भजना कर रहे कैसे समझेंगे? तो एटलीस्ट कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम अधिकारी भक्त हैं। एटलीस्ट हमें मध्यम अधिकारी स्टेज में आना चाहिए। मध्यम अधिकारी का लक्षण है ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु दिशत्सुचो प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा ज करोति समध्यमा। तो मध्यम अधिकारी का लक्षण है ईश्वर के प्रति प्रेम होगा, अर्थात इसको आप बोल सकते हैं नामे रुचि, ईश्वर के प्रति प्रेम। तो तदधीनेषु अर्थात उनके भक्तों के प्रति मैत्री, उसको बोल सकते वैष्णव सेवा, या अमानिना मान देना, दूसरे को सम्मान कर रहे हैं। तो कनिष्ठ अधिकारी केवल भगवान को सम्मान करते हैं, भक्तों को सम्मान करना नहीं आता है, गुरु को सम्मान करना नहीं आता है। He cannot discriminate between different level of devotees. He thinks that I am the best devotee. वो एक कनिष्ठ अधिकारी डिवोटी है। एटलीस्ट मध्यम स्तर में आना चाहिए। तो मध्यम स्तर में ईश्वर के प्रति प्रेम, अतः नामे रुचि, हरि कथा में रुचि, हरि सेवा में रुचि। तो पद अधीनेषु, उनके अधीन जो भक्त हैं उनके प्रति मैत्री होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, उनके प्रति अच्छा संबंध होना चाहिए। तो उसको वैष्णव सेवा बोल सकते हैं आप, नामे रुचि वैष्णव सेवा। तो ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु, और जो बालिश मतलब जो श्रद्धालु व्यक्ति है तो उनको क्या करना चाहिए? कृपा करना चाहिए। तो कृपा मतलब नामे रुचि जीवे दया। तो देखिए कैसे मैच कर रहा है चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा, कैसे मध्यम अधिकारी के साथ एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं। तो मध्यम अधिकारी स्टेज में नहीं आएंगे तो चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर नहीं है आप। हरे कृष्णा। अगर हम लोग चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर बनना चाहते हैं, if we consider ourselves as a member of this Krishna conscious movement or Lord Chaitanya's movement, we should at least try to come to Madhyam Adhikari stage. तो नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवा, या प्रेम मैत्री कृपा और उपेक्षा। उपेक्षा मतलब जो कृष्ण विद्वेषी है उनको उपेक्षा करना चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए। जो करोति सो मध्यमा, जो करते हैं वो मध्यमा है। तो एटलीस्ट मध्यम अधिकारी स्टेज में आना चाहिए, तब आप वैष्णव
कहला सकते हैं वैष्णव। तो तब आप दूसरे भक्त लोग आपको सम्मान करेंगे स्वाभाविक रूप से ही। तो तब वो बड़ा हो सकता है। हालांकि वैष्णव कभी बड़ा नहीं मानता है अपने आप को। तो ये पहला पॉइंट है, जेई भजे शेई बड़ो अभक्त इंचार। तो जेई भजे मतलब एटलीस्ट मध्यम अधिकारी होना चाहिए। दूसरा है कि गुरु और कृष्ण की सेवा करना चाहिए। तो जो जितना सेवा कर रहे हैं गुरु के आंदोलन में वो उतना महान है। ऐसे श्रील प्रभुपाद जी गृहस्थ थे और उन्होंने उनके गुरु के एसोसिएशन ज्यादा नहीं मिला था, लेकिन गुरु का जो आज्ञा मिला था उनको, गुरु का जो निर्देश उनको मिला था, तो उनके द्वारा उन्होंने इतना विशाल सेवा किया, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी शायद सन्यासी नहीं थे जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के और पूर्वातन आचार्य की इतना सेवा किए हैं कि वो उनके बहुत प्रिय पात्र है। कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जन भूतले। जो चैतन्य महाप्रभु के भविष्यवाणी को इस पृथ्वी में सफलता प्रदान कर रहे हैं वो बड़े हैं, उनको सम्मान करना चाहिए। क्योंकि कलिजुगे धर्म है नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। अगर कृष्ण शक्ति किसी को प्राप्त नहीं हुआ है, वो इस संकीर्तन आंदोलन को सक्सेसफुल नहीं बना पाएगा। तो जो सेवा कर रहे हैं जरूर उनको कृष्ण के द्वारा एम्पावर्ड है, तो उनको सम्मान करना चाहिए, वो बड़े हैं भक्ति में। तो पहला है मध्यम अधिकारी। दूसरा है कि जो गुरु और कृष्ण की सेवा, पूर्वतन आचार्यों की सेवा कर रहे हैं, उनके मनोभिष्ट को पूर्ण कर रहे हैं या उसको पूर्ण करने में असिस्ट कर रहे हैं, तो वो श्रेष्ठ है। और तीसरा है जो वैष्णव व्यवहार, जो वैष्णव के जो गुण है, एक है वैष्णव व्यवहार, दूसरे वैष्णवों के साथ कैसे व्यवहार करना होता है, वो मध्यम अधिकारी में भी सेटिस्फाई होता है। और होता है कि वैष्णव के जो गुण होता है, 26 क्वालिटीज है वैष्णव के, तो वो वैष्णव गुणावली का विकास किए हैं भक्ति के द्वारा, तो वो श्रेष्ठ है। तो केवल हमें बाहरी रूप से पद या डिग्री या पोजीशन प्राप्त होने से हमें अपने आप को बड़ा नहीं मानना चाहिए। लेकिन जो भजना करते हैं भगवान की या जो भगवान की एक्चुअली भजना कर रहे हैं, तो वो महान है। तो उसका कैटेगरी है, हम लोगों ने चर्चा की कि जो मध्यम अधिकारी है या वैष्णव क्वालिटी को डेवलप किए हैं, या गुरु कृष्ण या पूर्वतन आचार्य की जो मनोभिष्ट है उसको पूरी कर रहे हैं। तो ये दूसरा शिक्षा है। तीसरा है चैतन्य महाप्रभु को पूछा गया कि वैष्णव की आचार कैसा होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि असत संग त्याग एक वैष्णव आचार। तो वैष्णव की आचार
तो वैष्णव की आचार, हाँ, असत संग त्याग, हाँ, ये वैष्णव आचार। तो असत संग की कैटेगरी चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि स्त्री संगी एक असाधु, कृष्ण अभक्त आर। तो एक है स्त्री संगी, those who are associated with women. In this connection, इस प्रसंग में जो लोग शास्त्र के बहिर्भूत होके स्त्री संग करते हैं, तो उनके बारे में कहा गया है जो स्त्री संगी है। और स्त्री संगी मतलब पुरुष को कहा गया है। एक तो स्त्री और एक होता है जो स्त्री का संग लेने वाले पुरुष। तो जो शास्त्र के बहिर्भूत होके क्या बोलते अवैध संबंध रखते हैं, ऐसे पुरुषों का संग नहीं लेना चाहिए। तो ऐसे पुरुषों का संग लेने से क्या होगा, उनके डिजायर आपके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए जब हम लोग बाहर के दुनिया में मिलते हैं और वर्किंग, आइदर फॉर वर्किंग और फॉर स्टडिंग। कॉलेज में बहुत सारे दोस्त लोग होते हैं जो फ्री मिक्सिंग करते हैं, लड़कियों के साथ अवैध संबंध रखते हैं, मोबाइल में गंदे चीज देखते हैं। तो ऐसे बच्चों का संग लेंगे या जो लोग काम कर रहे हैं, मैरिड हैं, तो आप देखेंगे कि आपके समुदाय में भी या आपके एरिया में भी ऐसे बहुत लोग होते हैं जो लोग अवैध संबंध रखते हैं, ऐसे चर्चा करते हैं और उसमें they take pleasure in that। तो ऐसे लोगों के साथ अगर इंटीमेट एसोसिएशन लेंगे तो आपके कृष्ण चेतना डाइल्यूट होगा। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते असत संग त्याग ए वैष्णव आचार। तो संग त्यागात स्वतो वृत्ते सर्वविद भक्ति वशिद्धति। तो भक्ति में प्रगति करने के लिए नेगेटिव एसोसिएशन को हमें कट करना पड़ेगा। तो एक होता है कि स्त्री संगी और दूसरा है कृष्ण अभक्तो। जो कृष्ण अभक्त हैं, कृष्ण के भक्त नहीं है, मैटेरियलिस्टिक है, जिनका जीवन का लक्ष्य है कि भौतिक वस्तु प्राप्त करना, धन, धनम, जनम, सुंदरीम, कविताम, यही प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है। हार्ड कोर मैटेरियलिस्टिक। तो कर्मी जिनको कहते हैं, या ज्ञानी को भी मैटेरियलिस्टिक कहा जाता है। तो ऐसे लोगों की संग नहीं लेना चाहिए। तो जब हम लोग बाहर के दुनिया में रहते हैं तो हमें फॉर्मल एसोसिएशन रखना चाहिए इन लोगों से, और भक्तों से हमें इंटीमेट एसोसिएशन लेना चाहिए। ददाति प्रतिगिन्याति गुह्यम आख्याति पृच्छति घूमते भोजायते चैव। इस 6 चीजों का प्रैक्टिस करना चाहिए भक्तों के संग में। ददाति प्रतिगिन्याति गुह्यम आख्याति पृच्छति। भक्तों के साथ अपने मन की बात बोलना चाहिए और भक्तों से आध्यात्मिक जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे उसके बारे में पूछना चाहिए। और फिर घूमते भोजायते, भक्तों को प्रीतिपूर्वक भोजन करना चाहिए, भक्तों से प्रीतिपूर्वक भोजन करना चाहिए। If you're not practicing this 6 item, then you will not develop love with the devotees, and then you will feel, oh, let me go and mix with my previous friend। भक्ति में आने से पहले जो दूसरे दोस्त लोग थे, उनसे फिर जाकर दोबारा मिले और फिर दोबारा हम लोग चूहा बन जाएंगे। जो संग छोड़ के हम लोग भक्तों के संग में आए हैं, अगर उस संग को हम लोग अच्छे से संग नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है कि सब भक्तों ही हमें अच्छा लगेगा। वो महान भक्तों का ऐसा होता है या होना चाहिए, एटलीस्ट मध्यम अधिकारी इस तरह का हम लोग को आना चाहिए। तो हम जो प्रवीण भक्त हैं या एडवांस डिवोटी हैं, तो हमें उनके एसोसिएशन लेना चाहिए। इक्वल डिवोटी के साथ फ्रेंडशिप बनाना चाहिए, जूनियर डिवोटीज को मर्सी दिखाना चाहिए। तो ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, सत्संग त्याग वैष्णव आचार। चौथा है, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, ग्राम्यो वार्ता ना कोहिबे, ग्राम्यो
वार्ता ना सुनिबे। বৈরাগী ভাই গ্রাম্য বার্তা না কহিবে, ग्राम्य कथा ना सुनिबे। तो ये जो ग्राम्य वार्ता है, मंडेन टॉक, मैटेरियलिस्टिक गॉसिप, तो ये भक्ति को नष्ट कर देता है, भक्ति को लीक आउट कर देता है। जैसे हम लोग सुबह उठ के 16 माला जप करते हैं, लेक्चर सुनते, प्रभुपाद जी की किताब पढ़ते हैं, तो उसमें से क्या होता है, हमारे कृष्ण चेतना प्राप्त होता है, हमारी चेतना शुद्ध होता है। लेकिन इसको करने के बाद अगर हम लोग ग्राम्य कथा में जुड़ जाते हैं, क्या पॉलिटिकल न्यूज़ेस, मोदी और दीदी के अंदर क्या चल रहा है, और फिर फिल्म इंडस्ट्रीज में क्या क्या चल रहा है, कौन सा मूवी, बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड, अलग अलग मूवी के बारे में बातें करना और उसको देखना भी। अगर हम लोग देखते हैं या सुनते हैं और फिर कुछ भक्त लोग अलग अलग भक्तों का बैक बाइटिंग करते हैं, उसका फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं, तो ये सब अगर हम लोग सुनते हैं, या फैमिली लाइफ में लोग क्या करते हैं, माता जी लोग एक साथ जुड़ते हैं और लोग ऐसे ऐसे बातें करते हैं, क्या ऐसे सब एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, उसके परिवार में क्या प्रॉब्लम है, उसके परिवार में क्या प्रॉब्लम है, उसका घर में क्या नुकसान हुआ है, उसका ज्यादा पैसा मिल गया है, तो सब परो निंदा परो चर्चा। तो वैष्णवों में भी बहुत बार भक्त लोग भी, भक्तों के संग में गृहस्थ लोग भी उसके लेवल में करते हैं, और बहुत बार ब्रह्मचारी लोग या भक्त लोग या वयस में भी डिवोटीज अलग अलग भक्तों की निंदा मंदो करते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, हमारा भक्ति लीक आउट होके चला जाता है। जो भी आपने गेन किया है, श्री कृष्ण विषय मोती जीवेरो दुर्लभ होती, कृष्ण के प्रति जो मति है वो बहुत ही दुर्लभ है, वो मति हर लेता है, वो मति हर लेता है ये ग्राम्य वार्ता। तो वो मनोशिक्षा में रघुनाथ दास गोस्वामी कहे हैं, उसमें असद वार्ता कहा गया, असद वार्ता कट पासा लिखा, पिशाची रिधि वर्तते, तो पिशाची के साथ तुलना किया गया है। तो असद वार्ता, तो इसको अगर हम लोग सुनेंगे ज्यादा, तो क्या होता है, हमारा भक्ति लीक होके चला जाता है, हमारा भक्ति डाइल्यूट हो जाता है, हमारे प्योरिटी, हमारा कॉन्सेंट्रेशन, हमारा फोकस
हमारा एडवांसमेंट इंटरप्ट हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एक भक्तों को वैष्णव निंदा, वैष्णव अपराध नहीं सुने, और मैटेरियलिस्टिक गॉसिप जो होता है इसको रूप गोस्वामी पाद श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बैड डार्क, क्रॉकिंग ऑफ द फ्रॉग्स, इसके साथ तुलना किया गया है। So when frog makes sounds, what happen? Who comes? कौन आता है? Snake, सांप आता है। तो और फिर उसको खा लेता है। तो उसी प्रकार जब एक भक्त लोग मांडेन टॉक करते हैं, मांडेन टॉक सुनते हैं, कभी कभार लगता है नहीं मैं तो वर्किंग हूँ, मेरे को ये सब चीज करना जरूरी होता है, मैं तो हाउस होल्डर हूँ तो मेरे को ये सब करना जरूरी होता है। तो बहुत बार हम लोग उसका एडवांटेज लेके हम लोग मैटेरियलिस्टिक गॉसिप में एंजॉय करते हैं। तो और उसके कारण क्या होता है, हम लोग भक्ति में टेस्ट नहीं डेवलप होता है। क्यों? क्योंकि उसमें हमें टेस्ट मिल रहा है, आचार के जैसा है। जब भी किसी के बारे में कोई बोल दिया और बोलिए थोड़ा सा क्या हुआ बताएंगे, तो अगर हमें किसी दायित्व नहीं मिला है किसी भक्तों को संशोधन करने के लिए, या किसी सिचुएशन को ठीक करने के लिए, फैमिली लाइफ में, सोशल लाइफ में ठीक करने के लिए, अगर ऐसी परिस्थिति नहीं है तो हमें परनिंदा परचर्चा नहीं करना चाहिए। और जो मंडेन टॉक, विशेष करके अभी तो मोबाइल फोन में सब कुछ अवेलेबल है, मोबाइल फोन से सारा इम्प्योरिटीज आ जाता है। तो हमें बहुत ही सीरियस और बहुत स्ट्रिक्ट रहना चाहिए इसको अवॉइड करने के लिए। और उसका शक्ति मिलता है अच्छा साधना करके, और उसका शक्ति मिलता है भगवान से प्रार्थना करके। अगर हम लोग डेली भगवान से प्रार्थना करते हैं और डेली हमारा साधना करते हैं और अच्छे भक्तों का संग लेते हैं, अगर हम लोग ऐसे भक्तों के संग लेंगे जो गॉसिप करते हैं, जो टाइम पास करते हैं, जो ज्यादा समय मोबाइल फोन में, ज्यादा समय पॉलिटिकल न्यूज में, स्पोर्ट्स न्यूज में, फिल्म इंडस्ट्रीज में, सोशल मीडिया में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, उनका भक्ति हमेशा डायल्यूट रहता है। हमेशा वो सिंसियरली जप नहीं कर पाते, हमेशा वो हृदय से भगवान के आश्रय नहीं ले पाते, हमेशा वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में टेक प्लेजर नहीं करते हैं। तो इसलिए हमें ऐसे भक्तों का संग लेना चाहिए, दोज हु आर एब्जॉर्ब इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, जो गुरु और कृष्ण की सेवा में बिजी है, जो साधना और साधन भजन में कृष्ण को प्राप्त करने में बहुत ही सीरियस है। ऐसे भक्तों का हमें संग लेना चाहिए। तो टाइम हो गया है, तो मैं सोचा था कुछ 5 टाइम बोलूंगा, लेकिन किताब मेरे पास नहीं है, तो मैं जस्ट 5 मिनट लूंगा आप लोगों का। एक 5 टाइम जो हमने पहले चर्चा किया था वो है कूर्म ब्राह्मण का। चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत में गए थे तो कूर्म ब्राह्मण के घर में रुके थे, और कूर्म ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु का संग प्राप्त करके कृष्ण प्रेम में डूब गए थे। जब चैतन्य महाप्रभु चले जा रहे थे तो कूर्म ब्राह्मण ने कहा था चैतन्य महाप्रभु को कि चैतन्य महाप्रभु आपके बिना मेरे को रहा नहीं जा रहा है, सोहित ना पारी विरह तरंगे। तो तब चैतन्य महाप्रभु वो चैतन्य के साथ आना चाहते, चैतन्य उनको कहा था कि आप ऐसा मत बोलिए, गृह रोही कृष्ण नाम निरंतर लइबा। प्रभु कहे ऐसा बात कबू ना कहिबा, गृहे था कि कृष्ण नाम निरंतर लइबा। तो आप ऐसा मत बोलिए, आप घर में रहिए और निरंतर कृष्ण नाम लीजिए। तो ये पहला इंस्ट्रक्शन चैतन्य महाप्रभु हाउस होल्डर डिवोटीज के लिए कहे थे। और फिर अगला श्लोक चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा
के जारे देखो तारे कहो कृष्णोपदेश, अमर अज्ञाय गुरु भैया तारो ए देश। तो दूसरा बात उनको कहा था कि और आप एक काम करिए, जिनको देखिए आप उनको कृष्ण नाम, कृष्ण उपदेश दीजिए। दारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमर आज्ञा, इस प्रकार मेरे आज्ञा से आप गुरु बन के आपके देश को उद्धार करिए। तो इस प्रकार एक उपदेश दे रहे कि आप निरंतर कृष्ण नाम लीजिए, और दूसरा उपदेश दे रहे कि आप कृष्ण उपदेश दूसरे को दीजिए। और चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो कोई भी विषय आपको स्पर्श नहीं कर पाएगा। तो और दोबारा आपके साथ मेरा मुलाकात होगा। तो चैतन्य महाप्रभु से अगर हम लोग मिलना चाहते हैं तो चैतन्य वो खुद बोल रहे कूर्म ब्राह्मण को, अगर कृष्ण नाम निरंतर लेंगे, कीर्तनिया सदा हरि, अमानी मानदो हरिया, कृष्ण नाम सदा लगे। तो अगर हम लोग करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु से दोबारा मुलाकात होगा। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ कूर्म ब्राह्मण का पास्ट टाइम बहुत सुंदर है। लास्ट टाइम मैंने सीनियर बैच में चर्चा किया था। और एक पास्ट टाइम मैं चर्चा करना चाहता था, वो है चैतन्य महाप्रभु के साथ वासुदेव विप्र। तो वासुदेव विप्र एक ब्राह्मण था और वैष्णव भी था। तो उनके पूरे शरीर में पिघला हुआ कुष्ठ था। तो उसके कारण वो बहुत दुखी था और अपने आप को बहुत ही गिरा हुआ समझ रहा था। तो सोच रहे थे कि मैं बहुत पापी हूँ, बहुत निकृष्ट हूँ, मैं बहुत पतित हूँ और इसलिए मेरे सर्वांग में कुष्ठ हुआ है। तो मैं जैसे व्यक्ति भगवान की कृपा का पात्र नहीं है। इस प्रकार बहुत ही विनयी, अमानी और विनयी का भाव अपने हृदय में पालन कर रहे थे। तो बाद में उन्होंने सोचा कि बाद में उनको पता चला कि महाप्रभु आए हैं कूर्म ब्राह्मण के घर में, और महाप्रभु कृष्ण प्रेम वितरण कर रहे हैं, महाप्रभु किसी का योग्यता का विचार नहीं करते। तो तब ये जो वासुदेव विप्र वो सोचे कि ये एक मौका है, इधर भगवान जो आए हैं किसी का योग्यता का विचार नहीं कर रहे हैं और मेरा तो कोई योग्यता नहीं है, इसलिए मेरा कुछ चांस है। तो उन्होंने बहुत उत्साह के साथ महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए होप लेके गया। लेकिन जब वो गए कूर्म ब्राह्मण के घर तब तक महाप्रभु निकल गए थे। और जब महाप्रभु निकल गए थे तो कूर्म ब्राह्मण को वासुदेव विप्र को बहुत दुख हुआ। वासुदेव विप्र को बहुत दुख हुआ कि मैं महाप्रभु का कृपा प्राप्त नहीं कर पाया, मैं कितना दुर्भागा हूँ, मैं तो पापी हूँ, मैं पतित हूँ। लेकिन महाप्रभु की कृपा एक मेरे लिए एक क्या बोलते हैं एक मौका था, लेकिन मैं कितना दुर्भागा हूं कि मैं वो मौका भी गवा दिया। और इस प्रकार सोचते हुए वो अचेतन होके गिर गए। तो कि महाप्रभु की कृपा नहीं मिला बोल के अचेतन होके गिर गए। और फिर क्या हुआ, कूर्म ब्राह्मण ने उनको उठाया। तो जब उठाया तो तुरंत उस समय चैतन्य महाप्रभु आ गए। चैतन्य वो निकल गए थे कूर्म ब्राह्मण के घर, लेकिन जब वासुदेव विप्र के इस प्रकार विनम्रता और चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं हुआ, उससे उनको दुख हुआ, तो महाप्रभु उस स्थान में दोबारा आ गए और आके उन्होंने कूर्म ब्राह्मण को आलिंगन किया। और जब कूर्म ब्राह्मण को आलिंगन किया तो कूर्म ब्राह्मण के जो कुष्ठ था वो डिसअपियर हो गया। हरि बोल। कूर्म ब्राह्मण के वासुदेव विप्र के शरीर में जितने भी कुष्ठ था वो संपूर्ण रूप से गायब हो गए। दिव्य सुंदर शरीर प्राप्त हुआ। जब उनको सुंदर शरीर प्राप्त हुआ, वासुदेव विप्र बहुत आनंद कर रहा था, मेरे को सुंदर शरीर प्राप्त हो गया, देखिए कितना सुंदर शरीर, कितना महान बात। नो, वासुदेव विप्र जो जन्म ऐश्वर्य सुतो श्री भी इसका अहंकार नहीं किया। वासुदेव विप्र बोल रहे थे कि महाप्रभु ये अच्छा था कि मेरा शरीर में कुष्ठ था और इसलिए मैं बहुत विनयी था, लेकिन अभी आपने मेरा दिव्य शरीर प्रदान किया, सुंदर शरीर प्रदान किया, तो अभी मेरा बहुत अहंकार होगा और मैं आपको भूल जाऊंगा।
तो जब चैतन्य महाप्रभु उनको कहा किताब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, मतलब अच्छा रहेगा, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। तो तब चैतन्य महाप्रभु उनको कहा कि आप निरंतर कृष्ण नाम जप करिए और आप दूसरे को कृष्ण के बारे में बताइए, आप दूसरे को कृष्ण के बारे में बताइए और आप निरंतर कृष्ण नाम जप करिए। मेरी कृपा से आपको अहम स्पर्श नहीं कर पाएगा और मैं हमेशा आपको सुरक्षित रखूंगा। तो ये चैतन्य महाप्रभु वासुदेव विप्र को कहते हैं। और फिर वासुदेव विप्र चैतन्य महाप्रभु की कृपा से बहुत विनम्रता से भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के नाम का जप करने लगते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु वासुदेव विप्र को कृपा करते हैं और वासुदेव विप्र अपने उदाहरण से सिखाते हैं कि चैतन्य कृपा प्राप्त करने की फॉर्मूला, सूत्र क्या है। सूत्र है कि अगर हम लोग अमानी मानद हो या कृष्ण नाम सदा लभे, अगर अमानी मानद हो कि अगर हम लोग कृष्ण नाम लेते हैं, वैष्णव को सम्मान करते हैं और कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं, जारे देखो तारे कहो कृष्णोपदेश, दूसरे को कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं। तो नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन, तो इसका प्रैक्टिस करते तो हम लोग महाप्रभु के कृपा का पात्र बन सकते हैं। थैंक यू ऑल वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, समस्त भक्त वृंद की, हरिनाम ब्राह्मण की, गौर प्रेमानंदे गुरु महाराज चैतन्य महाप्रभु से जो मैं उतर सकते पाओ। हरे कृष्णा। तो 5 मिनट्स प्रश्न है तो और पहले कुछ अनाउंसमेंट हमारे भक्तों के लिए हैं। हम लोग संडे और आपका नाम दीजिए। हिस्सा लिमिटेड पूजा के लिए 22-24 दिन हम लोग जा रहे हैं। अप्रैल के 22, 23, 24। तो अगर नाम नहीं देंगे स्पेशली डिसाइपल्स एंड एस्पायरिंग डिसाइपल्स, तो ये सेकेंड अनाउंसमेंट है। और थर्ड अनाउंसमेंट है हम लोग 2nd एंड 2nd मई में एक पेरेंट्स कैंप कर रहे हैं। तो जो लोग आपके पेरेंट्स को लाना चाहते हैं, हॉलीडे हैं तो सैटरडे संडे और फर्स्ट में नेशनल हॉलीडे है, तो इसका अपॉर्चुनिटी आप लोग ले सकते हैं। हम लोग रूम बुकिंग किए हैं और बहुत लोगों ने रूम कुछ नाम भी दिया है। तो जब भक्त लोग इस पेरेंट्स कैंप पे आना चाहते हैं, आपके पेरेंट्स को कृष्ण कॉन्शियसनेस में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो हाँ, तो इसका फायदा ले सकते हैं। अगर बाकी भक्त लोग भी आना चाहते हैं, इट इज ऑल्सो ओके।